सो हेलो भाई लोग और बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ओवर पावर स्टडीज और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग देखने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट सेकंड। तो इसमें हम लोग को मॉलिक्यूल्स और एटम्स पे नहीं जाने वाले हैं, हम लोग जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। वो है हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 to 20 तक के एलिमेंट्स जो अभी तक हम लोग को जरूरी है, 9th में 1 to 20 जरूरी होते हैं। तो 1 to 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, साथ में उनका मास नंबर, वो भी एक ट्रिक के साथ कि कैसे हम उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो लेकिन वो ट्रिक जो है ना, उसका भी एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ 5 एक्सेप्शंस है उसके, और 5 एक्सेप्शंस है, और वो आपका 20 तक ही काम करेगा। आप बोलेंगे 20 के आगे क्यों नहीं होता, तो वो कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि वो ट्रिक जो है ना इंसानों द्वारा बनाया गया, और वो पूरा पीरियोडिक टेबल के लिए अगर ट्रिक होता तो क्यों नहीं कर लेता पीएचडी केमिस्ट्री में, है कि नहीं। तो इसलिए जो है कोड ट्रिक बस 20 तक वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। अरे और भाई इंट्रो लगाने का ना, लगा दे इंट्रो। सो मॉलिक्यूल्स में बढ़ने से पहले हम लोग का एक टॉपिक जो बचा हुआ था एटम्स वाला में, वो था हमारा एटॉमिक मास, या उसको हम लोग जनरली बोलते हैं मास नंबर, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट नहीं, बस एक रफली फिगर बताया जाता है उसमें। वो आपका एक लिया गया चीज है जिसको आप लिखते हैं। तो वो क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो मास नंबर का हेडिंग पड़ जाएगा। टॉपिक का नाम हो जाता है आपका मास नंबर, क्योंकि वो मास का नंबर बताता है। कैसे बताता होगा, इसका जो टॉपिक है वो है आपका मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं 1U से, या फिर 1AMU। तो ये 1U यूनिफाइड मास, यू मतलब यू का मतलब हो जाता है यूनिफाइड मास। इसका वही सेम मतलब दोनों का, यूनिफाइड मास या AMU जो लिखते हैं, ऐसे अलग अलग दोनों हम बता रहे, इसलिए आपको बता रहे। यू का मतलब यूनिफाइड मास और AMU का होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये होता है। तो ये जो 1U 1AMU एक कॉन्सेप्ट लिया क्या ये एग्जैक्ट बिट आपको बता रहा, केजी में तो नहीं बता रहा, हम लोगों को चाहिए किसमें ऐसा यूनिट चाहिए, तो ऐसा यूनिट तो केजी है। तो ये 1AMU कौन सा वाला है। तो ये जो 1AMU होता है, ये होता है कि आपका माना जाता है, ये जो है आपका 1 प्रोटॉन या फिर 1 न्यूट्रॉन का मास होता है। 1AMU जो है वो या एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1AMU होता है। अब इसको देखते लिया कैसे गया, माना कैसे, अब एक्सपेरिमेंटली जब किया गया तो पहले हाइड्रोजन को लिया गया। ठीक है, हाइड्रोजन का मास पहले मेजर किया गया। तो हाइड्रोजन का जो मास मेजर किया गया था वो आया, तो ठीक है भैया थोड़ा सा आया, लेकिन उससे जो है जब उसका कंपैरिजन में बाकी सब लेते थे, तो जो अगर हम अप्रोक्सीमेट भी करें ना, तो कुछ ज्यादा ही इधर उधर हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं लिया गया। फिर वैसे करते करते जो आपका एक माना गया था वो था आपका कार्बन 12 आइसोटोप है, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर बता रहे हैं उसका कार्बन का 12, कार्बन 12 मतलब कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो। ठीक है, तो कार्बन 12 लिया गया। अब कार्बन 12 मतलब उसका एटॉमिक मास मतलब 12 हुआ ना, तो वन हम लोग को एटॉमिक मास चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, हम 12 भाग में डिवाइड करते हैं। 2 4 4 हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक, और एक दागी कहां से मार दे, यहाँ से। ठीक है, 12। तो ये देखे कुछ मतलब कार्बन का कौन सा है, C12 है हमारा। कौन सा है ये हमारा, C12, कार्बन 12 है, आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12। तो इसका अगर हम एक जो यहाँ से अगर हम एक हिस्सा लें, ठीक है, एक हिस्सा जो हम मेजर करेंगे, तो उसका जो वेट आया था वो आया था एग्जैक्टली इक्वल टू 1AMU। ठीक है, और इसका जो अगर हम केजी या SI यूनिट में जब इसको मेजर करते हैं, तो 1AMU किसका इक्वल हो जाता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kgs। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ये होता है आपका 1AMU का एग्जैक्ट वैल्यू।
कोई कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको थोड़ा अब समझ तो लिए क्या होता है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन का यहाँ लिखते हैं, तो होता है 1 AMU is the is the 1/12 is the 1/12 mass of carbon 12 एटम। ठीक है, एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 AMU किसको बोलते हैं, 1/12। हम उसको क्या 12 भाग में बांटे, तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का जो एटम है उसका 1/12 का जो मास अगर लें तो किसके इक्वल आएगा, 1 AMU, जो कि इक्वल हमारा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का, और इसी किसका इक्वल हो जाता है हमारा 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन। ये आपको समझ में आएगा आगे चैप्टर में कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का ही क्यों, मतलब इसी से आया असल में एटॉमिक मास। 1 प्रोटॉन, अगर आप कोई भी एटम का अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं ना, तो उसका जितना दोनों का सम जितना आएगा वो आपका मास नंबर होता है। मास एनो शॉर्ट में लिखा नंबर है वो, एनो नो नहीं, मास नो, ऐसा नहीं समझने का है कि नहीं। हाँ एक चल, ये तुमको समझ में आया ना, आगे चल ठीक। तो ये तो हो गया एटम्स क्या कुछ हुआ। अब हम थोड़ा इसको और देखते हैं, इसको जब हम थोड़ा डिटेल्स चलते हैं। अगर हम पहले इसमें तो अभी तो हम लोग का यूज जो है ना वो पहला का 20 एलिमेंट्स का यूज है, तो इन सबका हम लोग देख लेते हैं कि किसका कितना एटॉमिक मास, मास नंबर है, तो वो देखते हैं हम लोग। और एक ट्रिक भी बता देंगे आपको कि कैसे आपको याद रखना। सिंबल बताएंगे, सिंबल से हम बता देंगे। ठीक है, द एटॉमिक मास, इधर हो गया आपका मास नंबर। तो आपका जो पहला, हम स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 से चलते हैं हम लोग। तो पहला जो हमारा क्या, हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर 1, सॉरी एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर तो एटॉमिक मास हो गया, सॉरी एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितना है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि ये चार्ट अगर आपको याद रह गया तो आपको मोल कॉन्सेप्ट, वैलेंसी, आयन, ये सब। और आपका एक और टॉपिक है जो इसमें राइटिंग फॉर्मूलाज, वो इसी चार्ट से मतलब दोनों चीज होने वाला है। तो इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें, और इस वीडियो में बस यही डिस्कस होने वाला है। ठीक है, H जो है उसका एटॉमिक मास 1, मास नंबर 1। हीलियम सेकेंड, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, इसका हो गया 7। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम Be, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर। मास नंबर हो गया आपका 4 दूनी 8, एक 9। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का 5, 11। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6, 12। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7, ये 14। ठीक है, अभी आपको लास्ट में ट्रिक बताएंगे। ठीक है, पहला 10 का याद रखने के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, 16, फ्लोरीन 9, 19, नियॉन 10, 20। ये देखिए, जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं ना वो सिर्फ 1 to 20 काम करने वाला है, और उसमें भी जो है आपको, उसमें भी जो है ना कुछ कुछ का एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बड़े पड़े, तो ट्रिक तो है, ये जो ट्रिक ही है, तो भैया ट्रिक में तो बहुत एक्सेप्शन होगा। तो इस जो ट्रिक में है ना, आपका एक्सेप्शन में जो है आपका, वो आपका कुछ कुछ एलिमेंट्स आएंगे, वो बताते कौन कौन सा। तो इस जो ट्रिक में जो आपका एक्सेप्शन आएंगे, वो आपका पहला हाइड्रोजन एक्सेप्शन,
ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्शन में ये ब्लू कलर तेरी ठीक बढ़िया कलर नहीं देख के ला सकता है, चेकिंग नहीं करने मांग के रखो उससे व्हाइट बोर्ड रखो, बोला वो चेकिंग करना। एक जो आएगा आपका हाइड्रोजन, दूसरा आएगा आपका ये कौन सा था रे, हाँ बेरिलियम, नाइट्रोजन, ये इसमें 3 एक्सेप्शन पड़ेंगे। तो बस देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो यहाँ आपको एक चीज देख रहा होगा कि 2 × 2 इसका डबल 4, ठीक है, 6 × 2 12, ठीक है, एक्सेप्शन वाला को छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। अभी इवन वाला का सब बता रहे, इवन जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर इवन है तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2। बेरिलियम तो हमारा एक्सेप्शन में उसको नहीं देखेंगे। बोरॉन का ऑड है, कार्बन का इवन है तो 6 × 2 12, ऑक्सीजन का भी इवन है तो 8 × 2 16। हम ये बात आपको वापस बता रहे हैं कि ये जो ट्रिक बता रहे हैं वो बस 20 तक के लिए ही काम में आएगा, वो भी 20 में भी कुछ 5-6 एक्सेप्शन है तो उसके साथ, ठीक है, याद रखने के लिए एक जनरल ट्रिक है। ऑक्सीजन का 8 है × 2 16, नियॉन का 10 है × 2 20, ठीक है। ये तो हो गया इवन के लिए। इवन मतलब क्या हो गया, जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी 4 इवन एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। क्या होता है आपका मास नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, मास नंबर, सॉरी तेरा अकल ना चढ़ने चल गया, बोलते गलती हो तो बताया कर पहले। एटॉमिक नंबर का जगह मास हो, मास नंबर जगह एटॉमिक नंबर लिखो। तो एटॉमिक मास के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा आपका कि सॉरी एटॉमिक मास के लिए एटॉमिक मास यानी मास नंबर, सेम चीज है। एटॉमिक मास और मास नंबर कंफ्यूज नहीं, दोनों सेम ही चीज है। तो एटॉमिक मास जो होगा वो होगा हमारा मास नंबर, ठीक, मास नंबर चला आ रहा तू बोलते बताने का नहीं बताता, तुम मार खाएगा, तुम लात खाएगा हमसे। एटॉमिक नंबर × 2, देख सकते हैं कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें कि अभी हाइड्रोजन तो ऑड वाला में, बेरिलियम एक्सेप्शंस में आ गया इसमें, क्योंकि 4 है, 4 × 2 8 होता है, लेकिन है तो नॉट। ट्रिक का एक्सेप्शन, ट्रिक बता रहे बस सबको, ठीक है। अब ऑड वाला का थोड़ा गौर करते हैं। तो ऑड वाला की तो एक्सेप्शन में है, 1 तो ऑड होता है लेकिन एक्सेप्शन में है हाइड्रोजन, उसको नहीं देखता है। लिथियम, तो लिथियम देख सकते 3 × 2 6 + 1 7, ठीक है। बोरॉन 5 × 2 10 + 1 11, फिर ऑक्सीजन बोल रहे इधर, ये तो एक्सेप्शन नाइट्रोजन। फ्लोरीन 9 × 2 18 + 1 19, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 4 ऑड्स, 4 ऑड, तो कैसा है एटॉमिक, अरे तू क्या इधर मेरा खोपड़ी क्या घास से चल गया क्या, एटॉमिक नंबर × 2 + 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसमें +1 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो उसमें आपका एक्सेप्शन क्या है, एक बेरिलियम है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का सिंपल याद रखना, सिंपल फंडा, जो इसका है वही, जो इसका एटॉमिक नंबर है वही मास नंबर होगा। ये तो सबसे पहला है, सबसे जल्दी याद होने वाला है, हम भी जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं था। बेरिलियम का बस याद रखना कि इसका उल्टा है, ये इवन है लेकिन इसमें ऑड का फॉर्मूला लगता है, या फिर आप सिंपल इसको याद कर लीजिए। और नाइट्रोजन का इसका भी उल्टा, ये ऑड है तो इसका इवन का फॉर्मूला लग गया, और यहाँ पे इवन है तो इसका ऑड का फॉर्मूला लग गया, 4 × 2 + 1, और इसका 7 × 2, ये इवन था, ऑड वाला क्या 7 एटॉमिक नंबर × 2 + 1 था, इसका बस एटॉमिक नंबर × 2 हो गया, उल्टा ही अपना ग्रुप से भटक गया। बट ट्रिक के लिए बता, और इसे 1 to 20 काम करें, हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, और आपको ये अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा ना, तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप बैठ जाएगा। मूल कॉन्सेप्ट जब आएगा ना तो उसका प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको ये टेबल क्या पूरा ही चार्ट, आपको 1 to पूरा पीरियोडिक टेबल जो है आपका कितना 118 एलिमेंट सबका याद हो जाएगा। जरूरी क्या है सब याद करना, ठीक सब अभी के लिए तो भैया जरूरी है। ये जो है ये फॉर्मूला जो है आपका 11 से भी काम करेगा। तो ये तो हो गया हमारा 10 तक ना, अब 11 तक देखते हैं। यहाँ पे मिटा डालते हैं, ठीक है। तो ये तो 1 to लास्ट वाला बात लिख दी है,
ये लास्ट वाला निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहला तो 11 में आया था आपको सोडियम Na, नेट्रियम होता है इसलिए सोडियम पड़ा Na। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11। ये क्या है हमारा ऑड नंबर, तो ऑड के लिए क्या ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो एटॉमिक नंबर इंटू 2 + 1 तो 22, 8 + 1 23। ठीक है, 23 ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg। ठीक है, मैग्नीशियम Mg, इसका 12 तो 12 × 2 24। ये आपका देखिए एक तरफ से अप्रॉक्स, अगर आप इसको एग्जैक्टली अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 22.997 या ऐसा कुछ आपको मिलेगा, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। ठीक है, मैग्नीशियम ये वाला इवन था, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al 13 का, सॉरी इधर फिसक गया क्या, 13 यहाँ पे थोड़ा नंबर ही चेंज कर, हटा मिटा मसा खराब बोलते हैं, बताया अगर गलती करते तो बताता नहीं कि नहीं मिटा के कर दे, क्या जाएगा। एल्यूमिनियम 23 तो ऑड है, तो 23 × 2 + 1 26, 27। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन 14, तो इसका हो गया आपका 28। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, फास्फोरस का P, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31, 15 ऑड वाला फास्फोरस। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस 15 हुआ। उसका बाद सल्फर S, सल्फर हो जाएगा आपका 16, और 16 के बाद आया आपका ये क्या आएगा, क्या है आपका ऑड है, सॉरी इवन है, इवन में फॉर्मूला लगाते हैं 32। सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन, ये मेरा फेवरेट 17। अब यहाँ पे क्या हम ऑर्डर फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी आपका एक एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, तो इसका जो होता है आपका, इसका जो है 35.5 होता है। ये असल में जो है आपका एवरेज लेके बना है, वो एवरेज वाला फॉर्मूला जो है ना आपको द लास्ट चैप्टर में पता चलेगा। वो असल में इसका कुछ एलिमेंट्स का जो 34 है, कुछ का 35 है, सॉरी 36 है, कुछ का 35 है, वैसे करके आइसोटोप्स में। तो वैसे करके जब उसका एवरेज 35 और 36 है, तो उस कंडीशन में जब हम उसका एवरेज निकाल के जब हम करते हैं ना, तो उसका जो हमारा एवरेज आएगा वो हमारा 35.5 आता है। इसलिए जो हम इसका क्या लेते हैं 35.5, क्योंकि बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, कुछ ऐसा जनरल से लेना पड़ता है ना। और फिर उसके बाद एक और एक्सप्रेशन जो है हमारा अर्गन, इसका मतलब याद रखना आपको 17 प्लस 1.5 करना है 1.5, या फिर आप इसको याद ही रख लीजिए। यूनिक सा पॉइंट में आपको एक लौता मिलेगा 1 to 20 का बीच में, याद नहीं रहेगा। अर्गन का है 18, इसका एटॉमिक नंबर जो है 40, मास नंबर सॉरी, ये भी यूनिक हो गया ना, 18 तो 36 होता है, तो 40 4 ज्यादा है। फिर आता है पोटेशियम के, ठीक है, के किससे आया, केलियम से, ग्रीक अल्फाबेट केलियम। इसका 19, इसका 19 × 2 38 और 39। अब फिर आपका लास्ट होता है कैल्शियम 20 तक ही बता रहे हैं, कैल्शियम का 20 हुआ, इसका हो जाएगा 40। तो यहाँ पे भी आप देख सकते सेम रिलेशन है, बस आपको ये दो जो है आपका एक्सेप्शन है, क्लोरीन और अर्गन। अब यहाँ पे अभी आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि भैया ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों का जो मास जो सेम है, तो ये इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर जो सेम है, तो मास नंबर इसका सेम होता है, हम लोग बोलते हैं आइसोबार। यार फोर्थ चैप्टर पढ़ेगा, अभी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाला है। तो ट्रिक हो गया बस आज के लिए। आज जो इस वीडियो में ट्रिक बताएं, वैलेंसी भी सोच रहे बता दे, लेकिन हौच-पौच हो जाता है सब, तो ट्रिक के लिए अलग वीडियो बनाना ही था। फिर उसके बाद जो है हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देख लेंगे, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखेंगे, एटम्स देख ही लिया, ये भी मास नंबर देखना था। और एक जो टॉपिक बचता है आपका कि आप एक सिंबल मान लीजिए, आपको पीरियोडिक टेबल देखना है, आपको मान लीजिए बस आपको दिया है Al, या फिर आपको दिया बस के दिया हुआ केलियम पोटेशियम, तो उससे आप क्या समझेंगे, तो उससे जो है आपको पहला समझ में आएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है हमारा पोटेशियम। दूसरा समझ में आएगा उसका एटॉमिक नंबर,
आपको की पता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है तो आपको पता चल जाएगा 19 नंबर है। ये भी पता चलिए चलिए भैया, पोटेशियम का ये भी है, उसका फिर पता चल जाएगा उसका एटॉमिक मास, सॉरी हाँ ये मास नंबर या एटॉमिक मास, तो ये हम लोग को पता चल गया, तो उसका एटॉमिक मास भी हम लोग को पता याद आते जाएगा, मतलब याद किया हुआ चीज है केमिस्ट्री का ना। ये जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, तो इसमें जो मैक्सिमम चीज ना यहाँ होना चाहिए, यानी कंठस्थ चाहिए वो। कंठस्थ ये मतलब प्रैक्टिस से आपको या तो आपके हैंड में बैठ जाएगा या तो दिमाग में बैठाना, तो रोज सुबह उठो एक पीरियोडिक टेबल सामने टांग दो, अच्छा 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 अच्छा, वैसे नेक्स्ट पड़ेगा तब ये कुछ होने वाला, नहीं तो केमिस्ट्री भैया हमसे ना हो पाए, यही होगा। ठीक है, तो इससे तो ये भी पता चल गया। अब इसमें हम लोग को पता चला ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं ग्राम्स में लिख देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये भी एक टॉपिक है आपका। आपको मास नंबर मिल गया यानी एटॉमिक मास, तो उसको जब आप ग्राम्स में लिखेंगे तो वो आपका हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि हो गया आपका हीलियम का लेते हैं पोटेशियम, इसका जो हमारा 39 है ग्राम एटॉमिक मास मतलब 39 U, तो इसको जब हम लिखेंगे 39 ग्राम्स, तो हम लोग को वो क्या मिल जाएगा 39 ग्राम जो लिखे हैं हम, ठीक है कलवा से लिखते, कलवा से ठीक लिखता है ना 39 ग्राम्स, तो 39 ग्राम जो लिखे हम 39 ग्राम्स वो हो गया उसका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो बस ग्राम में लिखना। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है तो वो आपको मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे समझ में आएगा। वो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स का होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर को इंडिकेट करते हैं एन, ऐसा एन है, ऊपर एन रहेगा नीचे ए रहेगा, इसका जो वैल्यू होता है ये इक्वल होता है किसका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होता है आपका एवोगैड्रो नंबर या इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है आपका, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा साथ अच्छे से 10⁻, अच्छा इसको अच्छे साइज से ही डालते ना मस्त वाला, इधर गया नहीं कपड़ा तू, इंडिकेशन हो गया आपका किससे एन नीचे ए रहेगा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल्स में जिसका कोई भी अगर इसका इतना मॉलिक्यूल हो जाए, अगर सोडियम का मान लीजिए 6 इतना मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर जो होता है दिमाग में ही कुछ ना एवोगैड्रो नंबर में इतना कर रहे हैं, तो ये होता किस लिए है। तो जैसे कि आप कोई जैसे कि हो गया आपका की का एक मंच लेते हैं, मतलब कि पंच मतलब क्या कलेक्शन लेते हैं, चाबी का गुच्छा लेते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको गुच्छा, हिंदी में गुच्छा, इंग्लिश में क्या बंच ऑफ कीज। तो जो आपका बंच जो शब्द आता है कलेक्टिव नाम है ना एक, वैसे ही होता है। जैसे कि आपका हो गया क्या बोलेंगे वो जो कलेक्शन के लिए आता, तो कोई भी नंबर जिसका जैसे कि आपका होता है 12, 12 क्या बोलते हैं डजन, 1000 को क्या बोलते हैं किलो या किलो बोलते हैं। ठीक है, 1000 जो भी होता है किलो होता है वो। ठीक है, वैसा ही 1000 केजीज हो गया वो हमारा टन हो गया। तो वैसे अगर कोई नंबर हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, फिर आपका 100 हो गया सेंचुरी, 50 हो गया हाफ सेंचुरी, फिर आपका एक आता है उसके बाद सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, और जो 1000 सब लोग क्या बोलते हैं मिलियनेट ना क्या मिलियनेट, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, 10 साल का डिकेड होता है वैसे। तो आपका जो भी नंबर 6.022 हम जो पहले वाला एग्जाम्पल दे बंच वाला, वो थोड़ा दिमाग में थोड़ा झोल हो जाता है ना कभी कभार, तो बंच ऑफ कीज नहीं वो सेंचुरी वाला लीजिए, क्रिकेट में 100 रन बनाने वाला। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इज इट क्लियर? यस क्लियर। तो ये होता है हमारा एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो अगर कोई भी नंबर इसके इक्वल, इसका इक्वल अगर हम किसी का भी एटम्स ले लें, एटम्स, तो उसका जो मास निकलेगा वो उसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। मतलब कि जैसे कि इसका ऐसे mg का है 12, मतलब 12 बोल रहे 24 है मास, एटॉमिक मास। जब हम उसको 6 एक एटॉमिक एक mg का 24 है हमारा 24 U है,
तो वैसे अगर हम 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ Mg ले लिया मैग्नीशियम, उसका जो वेट आएगा होगा हमारा 24 ग्राम्स। ठीक है, आप इसको एक और तरीके से देख, ये जो आपका इसके बारे में अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट में ही देखने वाले हैं। फिर भी अगर हम इधर एटॉमिक मास बता रहे थे तो सोचे कि बता डालना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स है, वो तो अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये तो आपको ये भी बता डाले अब गैदर नंबर, और थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट चलेंगे ना, तो उसमें आपको एकदम अच्छे से समझ में दिमाग में, मतलब क्या बोले, चांदी की तरह बैठ जाएगा कि चांदी बोले, क्रिस्टल क्लियर। तो आज के लिए तो बस इतना ही रहने देते हैं, तो जो हौच पौच होने वाला वो घौच पौच भी हो सकता है। तो चलिए खत्म करते हैं हमारे एक और बकवास के साथ। तो धन्यवाद, शुभ दिन, शुभ रात्रि, गुड नाइट।